जरा एक ऐसे इंसान की कल्पना कीजिए जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, परिवार, आज़ादी, यहाँ तक कि अपनी पहचान भी। और फिर भी उसी घने अंधेरे में वो जीने का एक कारण खोज लेता है। ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये विक्टर फ्रैंकल की जिंदगी थी। एक मनोचिकित्सक जो नाजी डेथ कैंप से जिंदा बचे। तो आज हम उनकी इसी शक्तिशाली सोच यानी लोगोथेरेपी को समझेंगे और देखेंगे कि ये आज की दुनिया में हमारी जिंदगी का मकसद खोजने में कैसे मदद कर सकती है। तो चलिए शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। आखिर वो कौन सी चीज़ है जो हमें चलाती है? क्या वो खुशी की तलाश है, या फिर ताकत हासिल करने की इच्छा, या कुछ और ही है? यही सवाल फ्रैंकल के पूरे दर्शन के केंद्र में है। देखिए, फ्रैंकल से पहले भी उनके ज़माने के दो बड़े मनोवैज्ञानिकों ने इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की थी। सिगमंड फ्राइड का मानना था कि हम सब सिर्फ सुख की इच्छा से चलते हैं। वहीं एल्फ्रेड एडलर ने कहा कि हमारी असली प्रेरणा शक्ति की इच्छा है। लेकिन फ्रैंकल ने एक बिल्कुल अलग, एक तीसरा रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा कि इंसान की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी इच्छा है अपनी जिंदगी में अर्थ खोजना। यही वो चीज़ है जो हमें असल में आगे बढ़ाती है। और इसी एक विचार पर उन्होंने अपनी पूरी थेरेपी बनाई, जिसे नाम दिया लोगोथेरेपी। लोगोस एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है अर्थ। तो सीधी सी बात है, लोगोथेरेपी एक ऐसी मनोचिकित्सा है जो जिंदगी में अर्थ खोजने पर, मीनिंग खोजने पर ही केंद्रित है। और हाँ, ये सिर्फ कोई हवाई सिद्धांत नहीं है। हाल ही में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में जब कॉलेज के छात्रों से पूछा गया कि उनके लिए सबसे जरूरी क्या है, तो पता है जवाब क्या था? मोटी तनख्वाह नहीं। करीब 78% छात्रों ने कहा कि वे जीवन में एक उद्देश्य और अर्थ खोजना चाहते हैं। ये एक जबरदस्त रिमाइंडर है कि हम सभी के अंदर अर्थ के लिए एक गहरी प्यास है। तो फिर यहाँ एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, अगर अर्थ खोजना इतना ही जरूरी है, तो तब क्या होता है जब ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती, जब हमें लगता है कि हमारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं है? फ्रैंकल ने इस एहसास को एक नाम दिया, अस्तित्व का शून्य। मतलब एक गहरा अंदरूनी खालीपन, एक ब्लैक होल की तरह जो हमारे अंदर की सारी खुशी और उद्देश्य को निगल जाता है। उन्होंने इसे अपनी पीढ़ी की एक बड़ी समस्या के रूप में देखा था, और सच कहूं तो ये आज भी उतना ही सच है। फ्रैंकल के मुताबिक ये खालीपन दो बड़े बदलावों की वजह से आया। एक तरफ तो हमने जानवरों की तरह उन सहज प्रवृत्तियों को खो दिया जो बताती हैं कि क्या करना है, और दूसरी तरफ हमने उन परंपराओं को भी खो दिया है जो सदियों से हमें बताती थीं कि हमें क्या करना चाहिए। तो अब न तो इंस्टिंक्ट्स हैं, न ट्रेडिशंस। तो फिर बिना किसी मार्गदर्शन के हम अपना रास्ता खोजें तो खोजें कैसे? और ये खालीपन, ये कई तरीकों से बाहर आता है। बोरियत, डिप्रेशन, गुस्सा और यहाँ तक कि नशे की लत भी। फ्रैंकल ने एक बहुत दिलचस्प शब्द भी दिया, संडे न्यूरोसिस। ये वो खालीपन है जो कुछ लोग वीकेंड पर महसूस करते हैं। जब काम का शोर खत्म हो जाता है, तब उन्हें अचानक अपनी जिंदगी की अर्थहीनता का सामना करना पड़ता है। तो इसका हल क्या है? फ्रैंकल एक बहुत ही उम्मीद भरी बात कहते हैं। उनके अनुसार जीवन के अर्थ का आविष्कार नहीं करना पड़ता, उसे बस खोजना होता है। वो पहले से ही दुनिया में मौजूद है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत है। तो फ्रैंकल ने अर्थ खोजने के 3 मुख्य रास्ते बताए। पहला है कर्म के जरिए, जैसे कोई कला बनाना, कोई बिजनेस खड़ा करना, या एक परिवार की परवरिश करना। दूसरा रास्ता है अनुभव के जरिए, जैसे प्रकृति की सुंदरता में खो जाना, कोई ऐसा संगीत सुनना जो रूह को छू जाए, या किसी से गहराई से प्यार करना। और तीसरा, जो शायद सबसे चुनौतीपूर्ण है, वो रवैया है जो हम पीड़ा के सामने चुनते हैं। चलिए अब जरा इस तीसरे रास्ते पर और गहराई से बात करते हैं, क्योंकि यही फ्रैंकल के दर्शन का सबसे गहरा हिस्सा है। जब हम हालात नहीं बदल सकते, तब भी हम अपनी जिंदगी में अर्थ खोज सकते हैं। फ्रैंकल एक बूढ़े डॉक्टर की कहानी सुनाते हैं जो अपनी पत्नी की मौत के बाद गहरे सदमे में थे। फ्रैंकल ने उनसे पूछा, डॉक्टर, सोचिए अगर आपकी मौत पहले हो जाती तो आपकी पत्नी का क्या होता? डॉक्टर ने कहा, ओह, उसके लिए बहुत भयानक होता। तब फ्रैंकल ने धीरे से कहा, तो देखिए, उसे उस भयानक पीड़ा से बचा लिया गया, और ये आपने किया, बस इस कीमत पर कि अब आपको उसका शोक मनाना है। और अचानक डॉक्टर के आंसुओं का मतलब बदल गया। उनका दुख अब एक प्यार भरा बलिदान बन गया था। और यही लोगोथेरेपी का सार है। पीड़ा उस पल पीड़ा नहीं रहती जब उसे कोई अर्थ मिल जाता है। मतलब जिस पल दुख को कोई मीनिंग मिल जाता है, वो दुख दुख रहता ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें बस एक आराम की, तनाव मुक्त जिंदगी चाहिए? फ्रैंकल के हिसाब से बिल्कुल नहीं। असल में उनका मानना था कि थोड़ा तनाव हमारे मानसिक स्वास्थ्य के लिए जरूरी है।
उन्होंने इसे नाम दिया न्यू डायनामिक्स। ये तनाव इस बात के बीच है कि हम आज क्या हैं और भविष्य में क्या बन सकते हैं। और जब हमारे पास जीने के लिए एक क्यों होता है, एक मकसद होता है, तो हम लगभग हर कैसे को, हर मुश्किल को सहने की ताकत पा लेते हैं, जैसा कि नीचे ने बहुत पहले ही कह दिया था। और ये कोई किताबी बात नहीं थी। फ्रैंकल ने ये सब अपनी आंखों से देखा था। कॉन्सेंट्रेशन कैंप की उस भयावहता में जिन कैदियों को ये विश्वास था कि बाहर कोई उनका इंतजार कर रहा है या जीवन में उनका कोई मिशन अधूरा है, उनके जिंदा बचने की संभावना सबसे ज्यादा थी। उनका क्यों उन्हें उस नरक जैसे कैसे से गुजरने में मदद कर रहा था। और ये हमें फ्रैंकल के सबसे शक्तिशाली विचार तक ले आता है, हमारी परम स्वतंत्रता। मतलब चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, हमारे पास हमेशा एक चुनाव होता है। ये कहना बहुत आसान है कि हम अपने अतीत, अपनी परवरिश या अपने हालात की पैदाइश हैं, लेकिन फ्रैंकल इससे बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि हर पल, हर क्षण हमारे पास ये चुनने की शक्ति होती है कि हम कौन बनना चाहते हैं। हम खुद अपना अस्तित्व तय करते हैं। इसका सबसे हैरान करने वाला उदाहरण डॉक्टर जे की कहानी है, जिन्हें स्टाइनहॉफ का जल्लाद कहा जाता था। युद्ध के बाद जब उन्हें रूसी जेल में डाला गया तो वो पूरी तरह बदल गए। अपनी मौत से पहले वो एक संत की तरह बन गए थे, हर किसी की मदद करते और बेहतरीन नैतिक आदर्शों पर चलते रहे। डॉक्टर जे की कहानी ये साबित करती है कि इंसान की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। जैसा कि फ्रैंकल ने कहा, हमारे अंदर एक संत और एक शैतान दोनों बनने की क्षमता है। कौन सी क्षमता हकीकत बनती है, ये हमारे फैसलों पर निर्भर करता है, हमारे हालात पर नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। फ्रैंकल के लिए स्वतंत्रता ही सब कुछ नहीं थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि स्वतंत्रता कहानी का सिर्फ आधा हिस्सा है। दूसरा और उतना ही जरूरी हिस्सा है जिम्मेदारी। हमारी आज़ादी का कोई मतलब नहीं अगर उसे जिम्मेदारी से ना जिया जाए। और अंत में फ्रैंकल हमें इस एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाते हैं। इंसान वो है जिसने ऑश्विट्स के गैस चेंबर बनाए, और हाँ, इंसान वो भी है जो उन्हीं गैस चेंबरों में सिर उठाकर प्रार्थना करते हुए दाखिल हुआ। हम में विनाश और उद्धार दोनों की क्षमता है, और आखिरी विश्लेषण में हमारे पास सबसे बड़ी आज़ादी हमेशा रहती है, और वो है सबसे बदतर हालात में भी अपना रवैया चुनने की आज़ादी। और यही चुनाव हमारी जिंदगी को अर्थ देता है।